मैं डेली ओम चैंटिंग कर रही हूँ। मुझे कोई अनुभव नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे ये रिचुअल सा बन के रह गया बस। रिचुअल बन के रह गया। आपका ये प्रश्न आया था, अपन ने कहा था हम बात करेंगे, राइट? यस सर। देखो क्या है कि इस स्थिति से निपटने के लिए आप जब ईश प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो आपको चाहिए अपनी को देखे कि क्या इच्छा मेरी आ रही है, तब इसको आप इस तरह से छोड़ दो। सभी साधक इस चीज को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। क्या करना है कि अब एक तो रिचुअल है, भाई मुझे मेरे पे कृपा करो या मुझे शक्ति दो या सुरक्षा करो। अगर आपको लग रहा है रिचुअल बन रहा है तो आप इस ट्रेंड को छोड़ दीजिए और देखिए कि आपके भीतर किस चीज की डिमांड उठ रही है। जिस चीज की आपकी डिमांड उठ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं इस प्रार्थना के लिए, और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को शक्ति दो, और शक्ति की वाइब्रेशन आपको नहीं आ रही, आपको तो आ रही है कि भाई मेरे को तो कोई वर्ल्डली थिंग की आ रही है, मुझे तो वर्ल्डली थिंग चाहिए, आप उसको आने दो, बिल्कुल आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वो वाइब्रेशन आ जाएगी एक डिमांड की, उसके बाद जो आपका लिसनिंग प्रोसेस है उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन मत करना। उसके बाद जिस तरह से आपके भीतर से धन्यवाद निकले उसको निकलने देना। तो इस टोटल क्रिया के अगर हम तीन अंग देखते हैं, स्टार्टिंग, मिडिल और लास्ट, तो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट और लास्ट वाला थर्ड पार्ट, इसमें आप अपने भीतर चलते हुए विचारों के अकॉर्डिंगली बरतिए। जो मिडिल वाला है लिसनिंग पार्ट, उसको गड़बड़ नहीं करना है। बात समझ आ रही है? इससे आपको अपने आप को देखने में एक बेहतर स्पेस डेवलप होगा, अपने को अच्छे से देख पाएंगे आप। रुचि, परेशान से हो गए, क्या बात है? अनम्यूट करके बोलना है। सर नहीं, मैं सुन रही थी केवल। हम्म। ठीक है। आप बैठते हैं तो टेप रिकॉर्डर की तरह वही तीन चार स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है। अलग अलग समय में आपकी अलग अलग मानसिक अवस्था रहेगी। कई बार आपको हेल्थ खराब है, मान लो अचानक कुछ दिन से, अभी क्योंकि प्रभु हेल्थ तो ठीक करो, सबसे पहले तो डिमांड फॉर हेल्थ, मुझे आरोग्य प्रदान करो। जब आप आरोग्य मांग रहे हैं तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि मेरे पे कृपा करो, मैं ठीक हो जाऊं। आप मूल रूप से कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा करो हेल्थ की। बात तो एक ही हो गई। आप बीमार हैं और आप आरोग्यता मांगते हैं, तो मूल रूप से आप सुरक्षा ही मांग रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड वाले एक्टिविटीज को आप अपनी डिमांड से कनेक्ट करके भी मांग सकते हैं। फिर भी मेरा आग्रह है कि अंत में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जगाना जताना ना भूलें। कृतज्ञता जरूर जताएं। हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा है, ये बहुत आवश्यक है। तो अगर आप इस तरह से इस प्रोसेस को करेंगे तो रिचुअल नहीं बनेगा। किसी और साधक को इस तरह की समस्या आती है कि भाई वो रिचुअल बन गया है, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी साधक अगर लगता है कि नहीं, वो जबरदस्ती अपने विचारों को कस के पकड़ के इस काम को करते हैं, तो उसको ढीला करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर आ गया है? सबको समझ आ गया है? रुचि, सर आपको आपके, हाँ बोलो। सर मुझे ओम चैंटिंग करते हुए वो लगता है कि वो रिचुअल हो गया जैसे। आपने पहले जो प्रश्न किया था वो ईश प्रार्थना के लिए किया था या नहीं ओम नहीं, शांति के लिए किया ओम था? चैंटिंग के लिए। अच्छा। ईश प्रार्थना के संदर्भ में जो मैंने बात कही सबको क्लियर हो चुकी है? जी गुरुजी। गुरुजी, सर कभी जैसे मैं ईश प्रार्थना के लिए बैठती हूँ तो सबसे पहले जो मेरे मन में भाव होता है, कभी कभी मैं किसी बात से बहुत परेशान हूँ या कुछ हूँ, तो सबसे पहले मैं वो शेयर करती हूँ ईश्वर से, तो वो ठीक है? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल ठीक है। उसमें शेयर कर, मेरे को नहीं पता कैसे करते हो। शेयर करना मीन्स मैंने कह दिया, जी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उसमें लाभ मिले। जी। तो नॉट जस्ट टू टेल, उनको आपने कहना है प्रभु ये अवस्था कृपा करो, मेरे को हम्म। तो ये चाहिए। हम्म। अभी मान लो 10 दिन से आपका मन बहुत हिला हुआ है, क्योंकि आपको तो 50 लाख की गाड़ी चाहिए, आपके पास 25 लाख वाली है, पैसे हैं नहीं जेब में। तो अब आप इसी अवस्था में तो उसको बोल दो ना, ईश्वर मन की इच्छा है मर्सिडीज, मेरी भी इच्छा है मर्सिडीज, अगर तुम्हारी भी है तो बोलो,
फर्क देख लेना कि तुम्हारी इच्छा है मर्सिडीज की या मन की इच्छा है। उनको बोल दो है, मेरे विश्वास करो, इस बात का गारंटी है, या तो आपको मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी या आपकी इच्छा सब में संतुष्टि आ जाएगी। कोई एक विचार लेके हम जीवन के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को, सारी सांसों को खराब कर देते हैं। वो विचार घूम घूम के आता रहता है। मेरा कल का एक अद्भुत अनुभव हुआ। कल सुबह ठीक सो के उठने से पहले मुझे एक सपना आया, और सपना जो था वो एक बहुत अच्छा सपना नहीं था। और ये भी हुआ कि उस सपने में, उस सपने की हड़बड़ाहट से ही मेरी कल मॉर्निंग में आंख खुली। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा ये कोई अच्छा सपना तो नहीं है। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आया, उस सपने में मेरे हाथ में एक ब्रीफकेस था, और वो ब्रीफकेस बिल्कुल ऐसा ही था जैसा ब्रीफकेस ये जो नेता वगैरह होते हैं ना, इनके जो कमांडोज लेके चलते हैं। मैंने उसको पहचान लिया था सपने में, और मैंने उस ब्रीफकेस का यूज करके दो लोगों को मारा भी था। दो लोगों को मैंने मारा था उससे, उस ब्रीफकेस से, क्योंकि मुझे सपने में ये ख्याल आ गया था कि विशेष ताकत है मेरे पास, और दो लोगों को मैंने समाप्त किया। सपने की बात है, सच्चाई की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी हड़बड़ाहट में आंख खुल गई। आंख खुली तो मुझे अनीस फील हुआ। अनीस फील हुआ। अब आप देखिए प्रकृति कैसे काम करती है। कल इतना अद्भुत मेरे को ये अनुभव आया कि लगातार डायरेक्शंस आती रही कि इस सपने को जैसे देखा है ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि इसको इस प्रेजेंटेशन में सोचोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। इस सपने को आप ऐसे सोचो। और जब मैंने उस सपने को उस हिसाब से सोचा जैसे बताया जा रहा था, तो मैंने पाया कि वो सपना 100%, 100% सटीक है मेरे लिए। और उसके पीछे एक बहुत ही गहनतम डायरेक्शन या गाइडेंस छुपी हुई थी। और जब उस सपने को लेके, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल नया अनुभव है, ठीक है, इतना गहनतम अनुभव पहली बार हुआ। तो उस सपने को लेके फिर जब कल मैंने सुबह अपने रिकॉर्ड्स ओपन किए और मैंने वहां जाके देखना चाहा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी लॉजिकल माइंड है उसकी संतुष्टि करना बहुत आवश्यक है। लॉजिकल माइंड फिजिकल वर्ल्ड में इतना पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है ये। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी अपने मन को मार नहीं सकते, इसको सिर्फ मोड़ सकते हो। आपके घर में आपकी संतान है, आपका बेटा बेटी है, अब वो युवान हो रहे हैं, आप उनसे लोहा लेके तो देखो, दिन में तारे क्या, दिन में चांद भी नजर आ जाएगा। लेकिन यदि आप उसको ठीक से हैंडल करते हैं तो आपके बच्चे मुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको सहयोग करना शुरू हो जाएंगे। वो युवान शक्ति जो आपकी शक्ति से कई गुना अधिक बड़ी पावरफुल है, वो झुकना शुरू हो जाएगी आपके सामने। यही मन की अवस्था है। मन से आप लड़ नहीं सकते, मन को समझा नहीं सकते, मन को समझाया नहीं जा सकता, मन को मोड़ा जा सकता है। मन को कैसे मोड़ा जाएगा? मन को उसकी खुराक दे दो। आपके युवान बच्चे आवे और वो आवे और वो बोले मैं भूखा हूं, ये मैं भूखी हूं, मुझे भोजन दो, और आप उनसे कोई और बात करो तो वो आपको चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके। तो आप सबसे पहले उनके आगे सब्जी पराठा रख दो। और आपने उनके आगे सब्जी पराठा रखा, उन्होंने दो और अंदर लिए, अब आप अपने मन की बात कह दो, ना सिर्फ वो आपकी बात सुनेंगे बल्कि उस पर पॉजिटिव रिएक्ट भी करेंगे। आपने उनको उनकी खुराक दे दी। हमेशा याद रखना, मन बुद्धि का जो खुराक है वो है तर्क, लॉजिक। अगर मन और बुद्धि के पार और परे जाना है तो इसको तर्क के हथियार से मारिए। आप बोलोगे कि आप कहते हैं कि विश्वास करो, ईश्वर तो तर्क का विषय नहीं है,
तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि ईश्वर मन का विषय है। ईश्वर मन का भी विषय नहीं है, ईश्वर तुम्हारा विषय है। ईश्वर तुम्हारे अंतर मन का विषय है। तो इस बुद्धि, मन बुद्धि तर्क को एक अलग तल पे डील कर रहे हैं, और ईश्वर का तल अलग है। आप उसको तर्क की खुराक देती। तो क्योंकि ये विचार आ रहे थे, अब विचारों के अवस्था में ये नहीं पता लगता कि कौन सा विचार सच में कम्युनिकेशन है और कौन सा विचार भ्रम है। साधकों के लिए बड़ी अजीब अवस्था होती है, क्योंकि विचार कौन सा भ्रम आ रहा है और कौन सा विचार वास्तव में ऊपर से कम्युनिकेशन आ रहा है, इसको जांचेंगे कैसे, इसका पता कैसे करेंगे। और विचार आपस में ऐसे मिले हुए हैं, दिस इज इल्यूजन, यही माया है। और जैसे ही आपके ऊपर कोई कम्युनिकेशन आया और आपके मन ने कहा, आपका मन बार बार पलटेगा। मन कहेगा कि ये तो ऊपर से कम्युनिकेशन आया है। आप प्रसन्न होएंगे, चाय पिएंगे, और 10 मिनट बाद कहेगा अरे नहीं नहीं, मन के वहम है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस कंफ्यूजन की अवस्था में क्या करेंगे, और आप उलझ जाएंगे। आते आते कम्युनिकेशंस को प्रॉपर रिसीविंग नहीं कर पाएंगे। जब कम्युनिकेशन को रिसीव ही नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कैसे होगी? वो नहीं हो सकती है, बात नहीं बनेगी, गाड़ी वहीं अटकी रहेगी। और जो कम्युनिकेटर है, आपको कम्युनिकेट कर रहा है, वो सीधी सीधी बात कहेगा, भाई कितनी मेहनत करें आपके साथ। आपकी आध्यात्मिक अवस्था वहीं की वहीं रहेगी। और आपको इस बात की अच्छी जानकारी है कि मैं हर बिंदु पे बिल्कुल इफ एंड बट्स को क्लिंज करके चलता हूं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आप जानते हैं मैं प्रयोग करता हूं लगातार। आप जानते हैं रुद्रप्रिया का केस पता है ना? अभी 15 दिन पहले नेगेटिविटी हुई थी ना। मैंने बोला आप चले आओ, मुझे ऐसे नेगेटिविटी लगती है। जैसे जैसे बोला वो हुआ। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या आपकी दृष्टि इतनी तीखी और पैनी हो गई है कि जो हो रहा है वही देख रही है, या उसके अलावा और कुछ देख रही है। यदि आपको साधना में आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये एक पूर्व शर्त है। इसके बिना साधना में, अध्यात्म में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मन को दुलारना और पुचकारना है। इसके लिए बहुत सारे विज्ञान जो आपके पास है, आपको उन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने भी किया, मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, और मैंने रिकॉर्ड्स में जाके बात करनी चाहिए कि क्या जो इंटरप्रेट मैं कर रहा हूं, क्या ये सत्य है। क्योंकि रिकॉर्ड्स में ये विश्वास है कि जो वहां से कम्युनिकेशन होगा वो ट्रुथ, ट्रू एंड क्लियर होगा। आप सब ने जिन्होंने रिकॉर्ड्स का अनुभव मेरे साथ किया है, मैं उनको पहले का बता देता हूं कि रिकॉर्ड्स की अवस्था में जो आएगा बताना हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। उसमें एस्ट्रोलॉजी की तरह हम कोई बात को थोड़ा सा घुमाना फिराना या शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। एज इट इज वर्ड जैसे के तैसे शब्द कम्युनिकेट होते हैं, उसमें कोई तहजीब नहीं होती संसार की। तो वो एक पूरी तरह से सुरक्षित डायमेंशन है। सुरक्षित मीन्स कि वहां पर मिसगाइड होने का 1% का भी स्कोप नहीं है। मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, रिकॉर्ड्स ओपन करके देखा, तो वही सेम कम्युनिकेशन मुझे बताया गया, और तब उन्होंने कहा कि आप लिख लो। उन्होंने फिर लिखवाया पूरा। फिर कल शाम को जब समय मिला तो मैं गुरु माँ के साथ बैठा और मैंने उनको पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाई। और मैंने बोला कि क्या ये सत्य हैं बातें? उन्होंने कहा हाँ, ये पूरी तरह सत्य है। मन को तर्क की खुराक से शांत करो, तभी वो मुड़ेगा।
अन्यथा मन नहीं मुड़ेगा, मन परेशान करता रहेगा, और मन परेशान करता रहेगा सॉरी, तो वो आपको स्थिर नहीं होने देगा, स्थिरता नहीं आएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि बात एक ही है जिसको मैं बार बार अलग अलग तरह से रिपीट करके बोलता हूं। खेल सारा का सारा मन का है और कोई खेल नहीं है। सिंपली योर मन। आपको अपने मन को देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने मन से लड़ना नहीं है। आप मन से लड़े, आपके भीतर विरोधाभास पैदा हुआ। आपको अपने मन के विपरीत करना नहीं है। आप अपने मन के विपरीत चले, विरोधाभास पैदा हो, बीमारियां लग जाएंगी। नुपुर कुच्छल, मन के विपरीत चलना पड़ता है उनको, संभालती हैं अपने आप को, बीमारियां लग जाएंगी। मन, भौतिक मन इतना पावरफुल है, ये जो हमारा जीवन है इसमें ये बहुत पावरफुल सत्ता है। बीमारियां कहां से आती हैं? नहीं तो डॉक्टर भी मौजूद है, इनको पूछो भाई बताओ बीमारियां कहां से आती हैं। बीमारियां दो जगह से आती हैं, एक आपके स्टमक से और एक आपके माइंड से। बीमारी के सिर्फ ये दो ही सोर्स है, तीसरा कोई सोर्स नहीं है। एक्सीडेंट्स बीमारी नहीं है दुर्घटना अलग चीज है बीमारी की बात हो रही है। आपका पेट खराब हुआ, आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। हमने फलों के बहुत से प्रयोग किए, साधकों को बहुत आनंद आया, जीवन में परिवर्तन आया। दूसरी बीमारी लगती है मस्तिष्क से, सोच से। क्योंकि हमारी सोच पे जब हमारे मन का कब्जा होगा, हमारी सोच पे जब हमारा कब्जा नहीं होगा, तो जो साइकिल है वो अप एंड डाउन रहेगी। अभी ये विचार आ रहा है तेजी से, अभी अभी आप सोचें कि आपने एक बर्तन लिया, अचानक उस बर्तन को धातु का बर्तन इमेजिन कर लें, या तो कोई लोहे की छड़ इमेजिन कर लें, कुछ भी मेटल। अभी आपने क्या किया कि उसको तपा दिया, फिर उसको बर्फ में दबा दिया, फिर उसको पानी में डाल दिया, फिर उसको मिट्टी में डाल दिया, फिर उसको गर्म कर दिया, फिर उसको ठंडा कर दिया। या फिर लगातार साइकिल अगर किसी धातु के साथ करेंगे तो उसका मेटल स्ट्रक्चर का क्या होगा? सब खराब हो जाएगा। तो मेटलर्जिस्ट कहेगा कि ये लोहा है लेकिन इसने अपने लोहे वाली गुणों को छोड़ दिया है, इसका मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर खराब हो गया है। तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? विचारों की आवाजाही ने, विचारों की गर्माहट ने, विचारों के दबाव ने, विचारों के प्रेशर ने कहीं तुम्हारे मानस को, तुम्हारे मस्तिष्क को तो बदल के नहीं रख दिया, छेद नहीं कर दिया यहाँ पे। और अगर ऐसा हो गया है तो फिर दिमाग और दिमाग से संबंधित पैदा होने वाले रोग तुम्हारे भीतर होंगे ही होंगे। क्यों नहीं होंगे? होने चाहिए। अगर तुम किसी चीज को मिसयूज करोगे तो उसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने होगा। कैसे नहीं होगा? पिछले दिनों हमारे मित्रों की एक गोष्ठी हुई, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप, हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले। एक मित्र काफी नामचीन भी हैं एक विशेष सब क्षेत्र में। तो मैंने पाया कि उन मित्र को गहनतम डिप्रेशन है। मैंने बात किसी को शेयर नहीं करी, आपको शेयर करूं। वो गहनतम डिप्रेशन के शिकार हैं। हम कितने ऊंचे पहुंच जाएं, हमारा कितना नाम हो जाए, हमारे पे कितने धन और कितनी व्यवस्थाएं हो जाएं, ये सब अलग चीज है। हमारे विचारों के साथ क्या हो रहा है दुनिया की, इस पृथ्वी वर्ल्ड की, पृथ्वी लोक की सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वह है विचार। और सारे विचार आपके भीतर धड़धड़ाते हुए चले आते हैं। कोई वहां पे गेट नहीं है, कोई वहां पे नॉकिंग सिस्टम नहीं है, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है।
आप उनको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं और आपको उठा पटक करके चले जाते। तो मैंने इसके लिए आपको युक्ति बताई है। सुबह जब उठो, बताया था ना? नहीं बताया था? सुनो, बताया था, फिर सुनो। सुबह जब उठो तो देखो कि अब मेरी आंख खुल गई है, क्या विचार चल रहा है। सुबह जब उठो तो देखो मेरी आंख खुल गई है, कौन सा गीत मेरे भीतर बज रहा है। उस संगीत को, उस पिक्चर के गाने की शब्दों को नोट देखो कि वो गीत पॉजिटिव टेंडेंसी का है, नेगेटिव टेंडेंसी का है, वियोग का है, श्रृंगार का है, हंसने का है, रोने का है, घाटे का है, मुनाफे का है। देखो कैसा है। और जो लय वो चल रही है वो आपका दिन है। तो आप कहें कि नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता इतना। हम तो सुबह उठते हैं, फटाफट एक कप चाय अंदर करी और जाके बैठ गए। मैं मानता हूं ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आपने फटाफट चाय अंदर करी और आप जाके बैठ गए, क्योंकि भी आपको आगे और पूरा दिन संभालना है। तो वहां तो खाली बैठे हो, 2 3 4 5 मिनट तो वहां लगाते हो ना। क्या करते हो? बॉडी अपना काम कर रहा है, क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, आप तो खाली हो। देखो कौन सा गीत चल रहा है, या कौन सा विचार चल रहा है, या कौन सा व्यक्ति चल रहा है। जब आप इसको धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा काम किया आरती ने, जो पीछे आरती रेगुलर बोलती थी। उसको नहीं पता था, लेकिन वो देख पाती थी। तो उस ऊर्जा को पकड़िए। आपके मॉर्निंग में वो व्यक्ति के ख्याल चल रहे हैं ऑटोमेटिकली, जिसको आप नापसंद करते हैं। तो ये आपके लिए आपका फ्यूचर टेलिंग प्रोसेस है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है आज। ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है, ऐसी अवस्थाएं जीवन में आ सकती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मैं आज सुबह उठा, आपको पता है आज कौन सा गीत चल रहा था? आप लोग जान के हंसने लगेंगे। गोरे गोरे ओ माँ के छोरे, कभी मेरी गली आया कर। मतलब ये जो गीत है ये एंजॉयमेंट का गीत है, ये एंजॉयमेंट का गीत है। तो इससे मैं जान सकता हूं कि आज के दिन में मेरे जीवन की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। और आप सब भी जान सकते हैं। अब आज सुबह आप उठे, कोई मुझे शेयर कर सकते हैं तो अनम्यूट करके बोलें, क्या विचार चल रहा था? किसी कोई फोकस कर पाया विचार पे? किस तरह का विचार था? हाँ हाँ रिंकी बोलो। सर बेटे का ही चल रहा है दिमाग में। नहीं, बेटे के विचार में कॉन्फिडेंस चल रहा है, काम हो जाएगा। कंफ्यूजन सर चल ये रहा तो है। चल रहा है, कॉन्फिडेंस तो चल रहा है, बस थोड़ा सा ये लग रहा है कि इतना मनी वगैरह का भी होएगा, कैसे होएगा ये सब चीजें। अब देखो, इनके 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस तो क्लियर कहते चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे का काम हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो ठीक दिशा में है। अभी हमें ये नहीं पता कि बेटे का काम कब तक होना है, 10 दिन में होना है, 12 दिन में होना है। तो हम ये जानते हैं कि आज का दिन उस काम के लिए पॉजिटिव है, कुछ अच्छा होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है पैसे की। तो भाई पैसा खर्च होगा तो व्यक्ति के दिमाग में पैसे का भाव रहेगा ही रहेगा। उसमें आप अपने आप को वाइब्रेशन दो कि लक्ष्मी जी भी आ रही है। लक्ष्मी जी आ रही तभी तो काम हो रहा है। तो एक पॉजिटिव विचार है। ऐसे अपने विचारों को देखो। कई बार आपको किसी व्यक्ति के लिए, मेरे को 3 दिन पहले किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ऐसा विचार था कि वो रहने वाले ही नहीं है पृथ्वी पे। या वो प्रॉब्लम से होके गुजरेंगे, तो ऐसा तो कहना ठीक नहीं है, रहने वाले नहीं है पृथ्वी पे, वो प्रॉब्लम से होके गुजरेंगे। तो मैंने पहले अपने आप को उस विचार से डिस्कनेक्ट किया। और फिर जब मैंने इंक्वायरी की तो मैंने पाया कि वो कुछ परेशान है। इस गुरु गुरुजी, कभी कभी मैंने ये सुबह का जो विचार वाला, विचार के रूप में नहीं, पर कभी कभी जब आप सुबह उठते हैं, अपने आप ही आपका मन अच्छा होता है, प्रसन्न होता है। किसी दिन आपको नहीं पता क्यों, पर प्रसन्नता होती है। और किसी दिन सुबह उठते ही ऐसी फीलिंग होती है कि
जैसे अच्छा नहीं है दिन, या अच्छी शुरुआत नहीं हुई, या मन अपने आप ही प्रसन्न नहीं है, तो क्या वो भी एक इंडिकेशन ही होता है गुरुजी कि आपका दिन किस प्रकार से होगा या क्या है? बिल्कुल इंडिकेशन है ये। और इस इंडिकेशन को, ये है भाव। भाव। ठीक है। तो भाव को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, इसलिए मैं चाहता हूं कि भाव को आप लोग शब्दों में बदलना सीख लें, हम्म। तो उस स्क्रिप्ट को डिकोड करना आसान होता है। भाव को डिकोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होता बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं। अगर आप 2 4 5 मिनट बैठ के उसको सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, मैसेज, इंफॉर्मेशन। हम्म। इसके लिए मैं ये शर्त नहीं रखता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि फिर तो सब कुछ बेकार हो गया। सो नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जब भी आपकी आंख खुले, लेकिन इतना भी ना हो कि 10 बजे के बाद 11 12 बजे उठो, क्योंकि उस समय का मैंने प्रयोग नहीं है तो मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 8 10 बजे तक अगर आप उठते हैं और देखते हैं, या दूसरा इसका एक तरीका है, आप उठें और उठ के बिस्तर पे बैठ जाएं, अभी कहीं जाए नहीं, बिस्तर पे पैर लटका के, पैर ऊपर करके आप बैठ जाएं, और अब देखें, जैसे ऋचा ने कहा, आपके भीतर क्या भाव चल रहे हैं। तो आपको अपने मूड समझ आएगा। कई बार गुस्से का भाव होगा, अचानक ही होगा, वो उसमें आप कुछ करने, नेचुरल है। कई बार जी करेगा उठ के बहुत बढ़िया आइटम बनाती। कई बार मेल्स का अच्छा करेगा, चलो आज तो मैडम को चाय पिला देते हैं। कल तक जो मेल लड़ रहे थे कि मैं चाय नहीं बनाऊंगा, आप बना के लाए, आज वो कहना मैं चाय पिला देते हैं। यानी कि आज वो अपनी पत्नी से समीपता चाहते हैं। ये विचार देखो। और जब आप अपने साथ साथ सामने वाले के विचार पढ़ना शुरू कर देंगे, जब आप सामने वाले के विचार पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसे होगा कि भाई उसके भीतर ये विचार चल रहे हैं और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ख्याल हो, तो मैंने ये सब्जेक्ट आपसे एस्ट्रोलॉजी ग्राउंड पे चर्चा किया था 1.5 1.5 साल पहले। लेकिन आज मैं इसको आध्यात्मिक ग्राउंड पे कर रहा हूं। तब मैंने कहा था कि मैं अपने सुबह के विचार देखता हूं और मेरे को दशा पता लग जाती है, याद है? भूल जाते हो? सर याद है, आपने याद है? बताई। और किस किस को तो याद मुझे है? भी याद है, मुझे भी याद है। बहुत बढ़िया। तो जिनको याद नहीं है, उन लोगों को, जिनको याद है, वो लोग 1 1 किलो बादाम भेजेंगे। ठीक है। इसको आज हमने अध्यात्म के तल पे जाना। अगर आपको पता लग जाए कि मेरी अवस्था क्या है, तो फिर जीवन को जीना बड़ा सहज है। कंफ्यूजन ये नहीं है कि मुझे क्या करना है। कंफ्यूजन ये है कि मैं कहां हूं, मुझे कहां से करना है। अगर ये कंफ्यूजन दूर हो जाए तो आपका दिन बन जाएगा। आपका दिन बन जाएगा तो आपका सप्ताह बन जाएगा, पक्ष बन जाएगा, महीना बन जाएगा, वर्ष बन जाएंगे। तो जीवन को ऐसे हल्के हल्के करके उठाओ। जीवन को उठाए, उठेगा जीवन इसी क्रम पे कि आपकी अवस्था क्या है। अपनी अवस्था को देखते रहो। अपनी अवस्था को देखने के लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी श्वासों को साधना होगा और अपने ऊर्जा चक्रों को बैलेंस करना होगा। ऊर्जा चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपको आ ऊ में ओम अक्षर का उच्चारण करना होगा। जब आप इस ऊर्जा के साथ ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे कि मेरे चक्र संतुलित हो रहे हैं, मैं नव ऊर्जा से भर रहा हूं, भर रही हूं, मेरे अंदर एनर्जी लेवल, आध्यात्मिक ऊर्जा पुष्ट हो रही है, और मैं प्रकृति के साथ बेटर तल पे इंटरेक्ट करने के लिए तैयार हूं। रुचि, उस समय तुम्हें पूरी तरह ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मैं किसी कर्म कांड में नहीं फंसी हूं। आपका मोटिव चेंज हो जाएगा, आपका उद्देश्य बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदली, आपकी सोच बदली। आप ऐसे सोचें कि जो ओम अक्षर का उच्चारण मैं कर रही हूं, इस ओम अक्षर के उच्चारण के रिजल्ट में मेरे सारे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि ओम अक्षर की
जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी तरह से सभी ऊर्जा चक्रों से होकर बहती हैं, उनमें करेक्शन अर्थात बैलेंसिंग आती है, तो आपको ऐसा फील होना बंद हो जाएगा। आप करके देखो, क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा? जी सर, समझ आया। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? यस सर। धन्यवाद। और कोई साथी और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलो। मुझे बोलना है हम्म। सर, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मोस्टली मेरे दिमाग में तो यही रहता है कि बच्चों को लंच बॉक्स रेडी करके देना है, हम्म। फटाफट उठो और लग जाओ काम पे। बिल्कुल ठीक है, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करके देना है। संसार के कर्तव्य की बात आ रही है, मेरी क्या है? इन दो को अलग करो ना, यू एंड योर एक्टिविटी। मैं और मेरा काम, मैं और मेरा कर्तव्य। तो अगर आप रात को सोने से पहले ये निश्चित कर लें कि मैं कल बच्चों को लंच बॉक्स में ये आइटम देने वाली हूं, और इसका एक सहज तरीका बता देता हूं, उस आइटम को निकाल के बाहर रख दो। पहले तो सर वो आपने डिसीजन ले लिया, फिर आप उसको निकाल के बाहर रख दो। अब आपको क्लियर है कि मुझे सब्जी कटी हुई है तो मुझे छौंकनी है, लाइक जो भी कुछ है, ठीक है। अब सुबह आप उठेंगे तो अब आपने अपने माइंड के स्पेस से वो टेंशन हटा दी, उतनी जीवी फ्री हो गई है। सर वो तो मैं डिसाइड करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी माइंड में वो चलता ही रहता है कि हाँ उठना है, लेट ना हो जाए कहीं। मुझे नींद कई आप बार मैं। आप थोड़ा लेट उठते हो क्या? भागा नहीं दौड़ी में सर, बच्चे छोड़ते हो? सर बच्चे लेट कर देते हैं, मैं तो टाइम पे उठ जाती हूँ। जो बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे ही हैं। तो आप जैसे बच्चों को फॉर एग्जाम्पल 7:30 पे निकलना है, आप उनको 6:30 पे उठाती हैं, यस सर। आप उनको 6:15 पे उठाना शुरू करो, 15 मिनट जल्दी। लेकिन जिस दिन बच्चे की छुट्टी है उस दिन छूना नहीं बच्चे को। आप उसको बोल दो आज तू 10 बजे तक सो, नो टेंशन। जी सर। सर वो तो बच्चा मैं उठ तो सोचती तब भी हूँ। जल्दी ही जाएगा, लेकिन अब उसके ऊपर मस्तिष्क पे उठने की टेंशन नहीं होगी, तो वो नींद को अधिक अच्छा एंजॉय करेगा। आप बच्चों को 15 मिनट पहले उठाओ, और 15 मिनट पहले आप उठ जाओ, और अपने आप को बताओ कि सब कुछ तैयार है, डोंट वरी। ये आपका स्क्रीन स्क्रीन ब्लर हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। और ये आपकी नहीं, हम सबकी समस्या है। हम करंट कर्म को एग्जीक्यूट करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम ठहर नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। कल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको पढ़ के सुनाई, बहुत बेहतरीन लाइन कही उन्होंने। 4-5 एक्टिविटीज उन्होंने शेयर की और एक एक शब्द की हैं, और ये क्रिया उन्होंने बताई कि कैसे कैसे होता है। आई ट्रस्ट आई कैन फाइंड इट आउट फॉर यू। बहुत अद्भुत शब्द थे, 4-5 शब्द थे। वो कहते हैं देखो, इतना छोटा सेंटेंस है ये, और इसमें इतना बड़ा मैसेज है। वो कहते हैं तो कृपा हुई तुम पर, तुमने जाना, ध्यान से सुनना, तुमने जाना, देखा, माना, किया, पाया। यही तो चक्र है। रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। वो कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी, उन्होंने एक बहुत बहुत बेहतरीन बात और कही इससे पहले पूरी। समय के साथ जान जाओगे, कर्मों के फल समय आने पर फलित होते हैं। समय के साथ जान जाओगे, कर्मों के फल समय आने पर फलित होते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसके आगे वो क्या कहते हैं, कृपा के फल शीघ्र फलित होते हैं। ठीक है, कर्मों के फल तो समय आने पर फलित होंगे, लेकिन कृपा के फल तो शीघ्र फलित हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं तो कृपा हुई तुम पर, तुमने जाना, देखा, माना, किया, पाया। यही तो चक्र है, पर जीव भटकता है। ठीक है, तो अपने को स्पेस दो। तुम्हारी समस्या यह है रुचि, कि तुम अपने को स्पेस नहीं दे पा रही हो, बस अपने को स्पेस दो। 10 मिनट जल्दी उठा दो बच्चों को, बदले में उनका सैटरडे संडे है जो भी कुछ है, उनको वो उठे तो बोले अभी सो जा, सारे हफ्ते उठता है तू, सो, पड़ जा। आप ऐसे बोलें उसको, वो बहुत सेटिस्फाई होगा, बच्चा बहुत सेटिस्फाई होगा।
और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आपकी अगर कुछ एक्टिविटी ठीक है, आधा घंटे के लिए लेट चाहिए। अच्छा, आप तो ऑफिस जाती हो ना, यस सर। है ना? तो छुट्टी के दिन आराम करो, शरीर को रेस्ट दो, लेटो और देखो कि क्या विचार आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। विचारों को देखो, आपको एक विचार समझ आ जाएगा। आपको मॉर्निंग में पूरे दिन का भविष्यवाणी आ जाती है, भविष्य फल आ जाता है। फिर धीरे धीरे आप चीजों को डिकोड करना शुरू कर देते हैं, और जो भविष्यवाणी देगा वो डिकोड के फॉर्मूलाज भी दे देगा। मतलब करने जैसा कुछ है ही नहीं, बैठ के देखने जैसा है। गुरुजी, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये मतलब जो कम्युनिकेशन और साइंस है, ये कितने लोगों ने बताया है, पहले भी मैंने सुना है इसके बारे में कि आते हैं साइंस, पर कई बार ऐसा होता है कि आप उनको निगेट कर देते हो, आपका लॉजिकल माइंड उसको कह देता है कि नहीं ये है। अभी मेरा बहुत ही रीसेंट अनुभव हुआ कि मैं कंफ्यूज थी और बड़े क्लियर 2-3 साइंस आए, तो उस पर मैंने एक बार विश्वास कर लिया कि हाँ ये है तो इसका मतलब यही होगा। पर कैसे उस चीज को अपनी ओर प्रबल करें कि आप समझ पाएं कि हाँ ये साइंस है, और ये मतलब मुझे लगता है लॉजिकल माइंड ज्यादा निगेट करने में रहता है। लॉजिकल माइंड नेगेट करने में रहता है, ठीक कह रहे हो। कुछ नहीं किया जा सकता, बैठो अपने साथ, थोड़ा समय अपने साथ व्यतीत करो। थोड़ा सा सभी साधक इस चीज को सोचें कि पूरा हफ्ता गया है, मंडे से आज संडे आ गया है, कितना टाइम आपने अपने साथ व्यतीत किया। आप स्पाउस के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, समाज के साथ रहे, किचन के साथ रहे, प्रोफेशन में प्रोफेशन के साथ रहे, पड़ोसियों के साथ रहे, अपने साथ कितने टाइम रहे। और जो लोग अकेले हैं, नहीं गए प्रोफेशन पे, घर में हैं, वो विचारों में कितना अपने साथ रहे। जब वो अकेले थे तो उन्होंने कितना सिर्फ अपने चलते आते जाते विचारों को सोचा, उन्होंने कितना अपनी सांसों को देखा। वो शारीरिक रूप से घर पे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। इसका एक ही तरीका है, अपने साथ बैठे। अपने साथ बैठने की व्यवस्था कैसे बनेगी? अपने साथ बैठने की व्यवस्था के लिए मैं कहता हूं कि बैठ के अपनी श्वासों को देखिए, बैठ के अपनी सांसों को देखिए। सर यही नहीं हो पाता। मीरा स्वरूपनी में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो सांसों को नहीं, बैठ नहीं पाती, देख नहीं पाती सांसों को। आपको बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सर जब आप बहुत बैठ मुश्किल है जाएंगे, हमको। आप देखने लगेंगे, तो मन धीरे धीरे सहयोगी बन जाता है। मन हेल्प करता है। आप मन से शत्रुता मोल मत लो। जिन्होंने भी कहा कि मन बड़ा अधम है, मन बड़ा पापी है, मैं मानता हूं मन को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मन अधम और पापी है। हम उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम मन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारी डीलिंग के साथ है, हमारी स्किल्स, हमारी लर्निंग के साथ है। तो हमें वो स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए कि जहां हम मन को हैंडल कर सकें। क्योंकि आज इस जीवन में मेरे पास जितनी भी शक्तियां हैं, इंक्लूडिंग मन, फिजिकल मन, भौतिक मन, तो ये भौतिक मन की इतनी शक्ति है कि अभी मैं आप सबको बोलता हूं, चलो जुपिटर प्लेनेट पे चलते हैं, सब कनेक्ट हो गए जुपिटर से। पावर देखी कितनी है इसकी। तो जरूरी थोड़ी है कि जब शक्ति ज्यादा हो विध्वंसी होना जरूरी है। उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क की जानकारी नहीं है, आपके अंदर वो ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो मैं आपके भीतर वो समझ जगाने की चेष्टा करता हूं। इस मन को अपना सहयोगी बनाइए।
इसको विरोधी मत बनाइए। बोलो प्रेम। लेकिन प्रभु जी दिक्कत ये है ना कि एक, अब आपने कहा सुबह विचार देखो, वो तो रात को सोने से पहले ही दिमाग में ड्यूटीज आ जाती हैं इतनी ज्यादा, और रात सोने से पहले ही वो प्लानिंग हो जाती है, ड्यूटी ऐसे करनी है ऐसे करनी है, सुबह आंख खुलते के साथ ड्यूटीज खड़ी दिखती हैं। प्रेमानंद, जिस जीवन से तुम निकल रहे हो लगभग उसी जीवन से हम सब भी निकल रहे हैं। इतनी सारी ड्यूटीज कहाँ से इकट्ठी कर लाते हो? अब इकट्ठी की बात हमें भी ये है, सिखाओ, एक मैं वर्कशॉप सुबह लगाओ। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ डेली, 12 महीने। अब दिमाग में प्रेशर ये रहता है मेरे को कि अगर मैं नहीं उठूंगा ना तो पापा जी को प्रेशर हो जाएगा, यार उठा नहीं तो काम कैसे होगा। सुबह वो मेड आती है, उसके लिए गेट खोलना है, और वो दूध वाला आता है, पूजा करनी है, क्यों अलका नहीं कर पाती है, सुबह जल्दी उठ के दवाई लेके सोती है। तो रात से ही प्लानिंग मेरे को करनी पड़ती है। एंड फॉर सैटरडे एंड संडे आई वोक अप एट 4:15 इन द मॉर्निंग सो दैट आई कैन इजीली ज्वाइन यू। अब कल वो 8 बजे वाली बात हुई तो आई वॉज रियली हैप्पी कि हाँ यार ठीक है, 8 बजे वाला सिस्टम शेड्यूल खराब मत करो। एक दिन तो रिलैक्सेशन हुआ मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद 8 बजे के पक्ष में वोट डालने के लिए। आपको मिलेगा एक लेकिन कल क्या था, मेरा हैम्पर। हिम्मत नहीं पड़ी थी कि हाँ मैं इस तरफ उंगली उठा दूं। चलो मैंने भी सबकी मानसिकता देख लेते हैं, सबके विचार क्या है। कहने का मकसद ये है कि मतलब हम इस ड्यूटी वाले जंजाल से निकल नहीं पाते हैं, नट शेल में पा लिए है। सबसे पहले तो जिसने 8 बजे को सपोर्ट किया है, आप सबको गिफ्ट हैम्पर मिलता है। आप सबको मिलेगा मेरे साथ खाना खाने का मौका आपके घर पे। कृपया गाड़ी भेज दीजिए। मंजूर। सर आ जाइए, तैयार है हम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर खाना तो 7 बजे वाले भी खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेमानंद देखो, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जहां तक पापा जी वाली बात है, वो कर्तव्य है, वो करना है। उसके लिए अपन 3 बजे भी उठेंगे, 4 बजे भी उठेंगे, 5 बजे भी उठेंगे। ठीक है ना? क्योंकि वो आपके और मेरी भाषा में अगर कर्तव्य है, तो अध्यात्म के तल पे मैं बोलता हूं कि ये जीवात्मा का जीवात्मा को सहयोग है। नहीं, मेरे उठने से एक्चुअली क्या, मुझे ऐसा है, मुझे पता है कि मेरे खाली उठ के आने से ही है ना, उनके कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वो। और उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ भाई ठीक है, और कोई तरीका तो नहीं, मैं उनको कंफर्ट जोन दे सका मैं। जीवात्मा का जीवात्मा से सहयोग है। ठीक है? तो वो तो अच्छा है, तो आवश्यक है। इसके अलावा जितने भी संसारिक कार्य हैं, आप उसमें कटौती कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आप वर्क एक्टिविटीज में उलझ के रह जाओ। लेकिन यहां पर आपको उन कटौतियों के लिए अपनी सोच पे कार्य करना होगा। अगर आपकी सोच ये है कि ये मैं करूं, ये मैं करूं, ये नहीं करूं तो गड़बड़ है, ये नहीं करूं तो गड़बड़ है, तो फिर जीवन ऐसे ही चलेगा। फिर जीवन में आप किसी मेजर परिवर्तन की कामना उम्मीद ना करें। आध्यात्मिक सुख अगर जीवन में बढ़ेगा, तो मेरी बड़ी स्पष्ट मान्यता है, इसके साथ लाइफ हमारी फिजिकल वर्ल्ड की इजी होगी। आध्यात्मिक सुख बढ़ रहा है और फिजिकल वर्ल्ड की जो लाइफ है हमारी, उसमें इजीनेस नहीं आ रही है, सॉरी, तो कहीं ना कहीं हम विरोधाभास में चल रहे हैं। विरोधाभास को हटाना होगा, हटा देना होगा। ये विरोधाभास, ये बिलीफ सिस्टम, इन पे वर्किंग करनी बहुत आवश्यक है। आपको अपने लिए समय निकालना होगा। आपने पापा के लिए समय निकाला, पत्नी बच्चों के लिए समय निकाला, ठाकुर जी के लिए समय निकाला, दुकान पे ग्राहक के लिए समय निकाला, हर चीज के लिए निकाला समय। अपने लिए कब निकालोगे? एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा उलझी हुई जीवात्मा
मृत्यु के बाद इस चीज को स्वीकार नहीं करती कि उसकी मृत्यु हो गई है। शरीर की मृत्यु होने के बाद जब जीवात्मा की फर्दर मूवमेंट होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करती मेरी डेथ हो गई है। उसको लगता है कि वो अभी भी पृथ्वी पर है और उसको बहुत सारे कार्य करने, और अदर लोक में जाके अगर वो उच्च लोक में गई है जीवात्मा तो वहां उसको सपोर्ट मिल जाता है। वहां एक प्रॉपर सिस्टम है। ऐसी जीवात्माओं को एक अलग जगह रखा जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको धीरे धीरे बताया जाता है कि भाई अब आप इधर आ चुके हो, गाड़ी का गियर बदल चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि वो लोअर लोक में चले जाएं तो वहां तो कोई सिस्टम ही नहीं है बताने का। वहां तो उनकी सफरिंग्स और बढ़ जाएंगी। और एक चीज आप स्पष्ट जाने सभी लोग, इसको घोषणा समझना, घोषणा। आपके बिलीफ सिस्टम द्वारा किए गए बहुत से धार्मिक कार्य, पूरी संभावना है उनका कोई फल आपको प्राप्त ना हो। आप जब ध्यान में बैठें, आप ओम शब्द का उच्चारण करें तो विश्वास करना, इसका आपको इहलोक और परलोक में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कर्मों की चतुरता का सिद्धांत, चतुरता से कर्म करो। बहुत घंटी बजा ली, बहुत दीपक जला लिया, बहुत मत्था टेक लिया, अब ध्यान करो। कब ग्रो करोगे? अध्यात्म की लाइन में ग्रोथ कब लाओगे? जो श्री विग्रह है वो स्टार्टिंग के लिए हैं। यहां से शुरुआत है, भाव पैदा होता है, लगन पैदा होती है, आकर्षण पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है। कहां तक पैदा होती है? वहां तक पैदा होती है कि जब मंदिर में आप घुसे, भगवान के दर्शन किए, सॉरी, भगवान के दर्शन किए, नृत्य मंडप पूजा आरती करके, अब हर मंदिर में पहले एक ध्यान कक्ष था, एजुकेशन सेंटर था। अब आप ध्यान कर रहे हैं। उत्तर भारत में लगभग कोई मुख्य मंदिर नहीं बचा। उत्तर भारत के सभी मंदिर तोड़ दिए गए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, व्यवस्थाएं छिन भिन्न हो गई। उत्तर भारत में करीब करीब समझिए पिछले 1000-1200 साल में पहला ये राम मंदिर है, बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ है। आप ध्यान करें, कोई बड़ा मंदिर नहीं है उत्तर भारत में। दक्षिण में कुछ बचे हुए हैं। तो आप ये तो ध्यान रहा कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन ये भूल गए कि ठाकुर जी की सेवा के बाद मुझे अपनी सेवा करनी है, ध्यान भी करना है। ठाकुर जी 4 के 4:15 उठ जाएंगे, कोई समस्या आ जाएगी। 5 उठ जाएंगे, समस्या आ जाएगी। कब तक इन बिलीफ सिस्टम के साथ चलोगे? कब तक ये बचपना रहेगा? आप इतने ही हो, इतना कैसे समाएगा? वही 24 घंटे हैं, कैसे मैनेज होगा? आप सब जानते हैं मैं एक समय में 2-2 घंटे पूजा करता था। आप सब जानते हैं उस समय से पहले, जब मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई था जॉब में, मैं अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर पे चलते हुए अपने जाप पाठ किया करता था। और ऐसा एक नहीं, वो भी 15-20 साल रही है क्रिया। और आप सब लोग जानते हैं कि आज मेरी पूजा का समय मुश्किल से 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम है। आप लोग आते हैं आरती जलाने में, दीपक जला कितनी देर लगाता हूं मैं? 2 मिनट ही बाहर जाके बैठते हैं ना आप लोग। काम करना पड़ेगा इस पे। इस शरीर को आराम देना पड़ेगा। हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वो अपने शरीर का सम्मान करना सीखे। गुरु माँ ने मुझे शरीर का सम्मान करना सिखाया है। मैं भी अपने शरीर का सम्मान नहीं करता था। उन्होंने सिखाया शरीर का सम्मान क्या है, आराम क्या है। आप इस शरीर को एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी
मशीन को यूज करते हैं तो उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उसकी लाइफ उतनी कम हो जाती है। ठीक इसी तरह से यदि आप अपने शरीर को नाजायज यूज करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं अपनी नींद को 8 घंटे दीजिए, 8 घंटे दीजिए। गुरुजी हमें तो नींद ही 6 घंटे आती है, 2 घंटे पड़े रहो। टाइम खराब होगा? नहीं होगा। सांस को देखो, अपनी सांस को देखो। आप सब लोग दरबार आते हैं, पुष्प लेके आते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, आपका स्वागत है, हमेशा आइए, पुष्प लेकर आइए, लेकिन मैं अपनी अवस्था कह रहा हूं आपको। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज मत होना, मेरी अवस्था समझे। अगले दिन मेरा काम बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो पुष्प वहां अनंत काल तक नहीं रहेंगे, नेक्स्ट डे क्लीनिंग होगी मंदिर की। सिक्के के दोनों पहलू देखो ना, जरा हिम्मत रखो इतनी। लेकिन इसका आग्रह ये नहीं है कि आप पुष्प लेके ना आए, नहीं, वो गलत है। आपका दरबार का प्रेम है, आपका माँ की कनेक्शन है, वो प्रकट होगा किसी भी तरह से। अभी परसों सहज फैमिली के साथ निंदे बाबा जी को मिलने आई, तो गुलाब लेके आई, तो आधे गुलाब चढ़ा दिए और कुछ गुलाब रख लिए, फिर वो फ्रिज में रखे, अगले दिन वो भी चढ़ाए। भाव। लेकिन वे कटु सच्चाई है, अगले दिन काम बढ़ा होता है। और मेरा बस चले तो मैं तो यहाँ पे बैठा रहूं सोफे पे। तो आपको निश्चय करना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, उनसे बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है, आप इसी ऑर्बिट में फंसे रहेंगे। आज मैं हूं, एक सामान्य बात करते हैं, कोई व्यक्तिगत मत लेना, अनुभव करो। आज मैं हूं, सुबह उठता हूं, चाय बनाता हूं, दूध वाले के लिए दरवाजा खोलता हूं, कम वाली के लिए खोलता हूं, ठाकुर जी को जगाता हूं, उनके वस्त्र, उनके कपड़े, उनकी धूप दीप नैवेद्य, उनके भोग, उनकी आरती। कल को तुम चले गए बेटा, फिर दरवाजा फिर भी खुलेगा, चाय फिर भी बनेगी। अब या तो ठाकुर जी का कोई और काम करेगा, नहीं तो ठाकुर जी की धूल रहेगी। तो वस्त्र भी उन्हीं ठाकुर जी के हैं, पोशाक भी उन्हीं ठाकुर जी की है, धूल भी उन्हीं ठाकुर जी की है। क्योंकि धाम वृंदावन में तो धूल को भी रजरानी कहा गया है। भैया हम माता के चरण पड़े थे तो रानी हो गई। तो जो सफाई कर्मचारी थी वो वहां चलती थी उस धूल के ऊपर। तो वहीं से एक संत गुजरते थे, सफाई की जो महिला थी कर्मचारी, वो सफाई करती तो धूल उठती थी, एक संत गुजरते थे, तो धूल संत पे गई। तो संत ने उनको कहा कि भाई बड़ा धन्यवाद, तुम कौन हो? तुमने तो राधा रानी की रज जो है वो मेरे शरीर पे डाल दी, मैं बड़ा धन्यवादी हुआ, कृतज्ञ हुआ, तुम हो कौन? उन्होंने कहा कि जो राधा रानी की रज से डील करे वो भी तो रानी होगी, मैं महत रानी हूं। तो ब्रज की तो ऐसी महिमा है कि वहां का सरम सफाई कर्मचारी भी अपने आप को रानी बोलता है, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम्पल सिर्फ ब्रज में मिलेगा। महत रानी बोलते हैं, हम भी रानी हैं। तो कल को ठाकुर जी पे धूल रह जाए, क्योंकि तुम तो निकल चुके हो, बेटा तुम यहां नहीं हो। तो उनको तो धूल भी उतनी ही प्रिय है जितना पुष्प, क्योंकि ईश्वर द्वैत से परे है, वो द्वैत में नहीं है। आपको अपने मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए द्वैत से बाहर निकलना हो। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम, हम इसका क्या करें, जिसको ठोक ठोक के भरा गया है, ऐसे ही मूव करना है, ये अवश्य करना है। उसका क्या करें? मेरी मौसी थी, ऋषिकेश रहती थी,
ठाकुर जी के अनन्य भक्त, ठाकुर जी की और मां गंगा की। और उनका एक नियम था, वो सुबह उठती थी फटाफट, और हमें अच्छे से याद है, वो लाल दंत मंजन लेकर उन्होंने मारना, कुल्ला करना, और उनका एक चौकड़ा तैयार था, और वो चौकड़ा उठा के वो त्रिवेणी घाट पे जाती थी 12 महीने। वहीं गंगा जी नहाती थी। और त्रिवेणी घाट, क्योंकि गंगा जी वहां काफी डाउन है, तो त्रिवेणी घाट उनके घर से ज्यादा दूर तो नहीं था, रोड क्रॉस करी, सीढ़ियां आ जाती थी। मैं अब ख्याल करता हूँ, मेरे ख्याल से 70-80 सीढ़ियां होंगी वो। और वो सीढ़ियां पुराने समय की, एक एक सीढ़ी 2-2 3-3 फीट की है। फटाफट सीढ़ियां उतरते गई, गंगा जी नहाई, वापस आ गई। जब तक उनके शरीर में ताकत रही, उन्होंने इस नियम को निभाया। अभी मौसी जिंदा थी, शरीर में ताकत नहीं थी, अब क्या, अब कैसे होगी गाड़ी। आप जिस भी चीज को बहुत सख्ती से पकड़ोगे, उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, और फिर आपको उसका दर्द होगा। तो एक सज्जन मेरे से मिलने आए, 2 साल हो गए, अभी तो वो रहे नहीं कोविड में। तो वो आए थे अपने घर के वास्तु वगैरह के डिस्कशन के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ बड़ी अच्छी बातें बताई। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से, इससे पहले बता दूं, उनका जो लड़का है, वो मेरे ख्याल से 35 एक साल का है, उसको एक संतान भी है। लेकिन वो आज भी बस पकड़ के, बिल्कुल ठीक है, मेंटली स्मार्ट है, आज भी बस पकड़ के दिल्ली के किसी और एरिया में नहीं जा सकता। दिल्ली की पैदाइश है। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि किस तरह से वो मंदिर में कनेक्टेड रहे, दिल्ली के एक शक्तिपीठ में। और वो कह बता रहे थे जी, वहां पर हम धुलाई के लिए गढ़गंगा से हर हफ्ते पानी लाया करते थे। नौकरी करनी, फिर बस पकड़ के गढ़गंगा जाना, वहां से 50 लीटर पानी ढो के लाना, और उससे उन्होंने, आई थिंक कालका जी का मुझे बात बताते थे, वहां की धुलाई करनी। कहते थे मैंने इतने साल निभाया ये नहीं। अब मैं उनको सोच के हंस रहा था, मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा तो फिर अब कौन लाता है पानी, अब कौन कर रहा है ढुलाई। अरे वो तो बस हमारे साथ ही खत्म हो गया। ये क्या जिद्दी बना है, ये जिद क्या है ये। तुम्हें भागना है, दौड़ हफ्ते में 2 बार लाते थे, कुछ ऐसा था। जब तुम इतने थक जाओगे, इतनी भागा दौड़ी में रहोगे, हफ्ते में 2 रात तुम यहां से बस पकड़, और वो भी अपने टाइम में, मतलब कि अब से 30-40 साल पहले यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। पानी लाओगे, उसको धोओगे, शरीर में जान बचेगी। तो पत्नी के पास जाओगे तो अनमने मन से जाओगे, तो क्या सही संतान पैदा होगी। क्या क्या बिलीफ सिस्टम लोगों ने पाले हुए हैं, एक से एक बड़े बिलीफ हैं। इन बिलीफ सिस्टम पे आपको काम करना, इन बिलीफ से ऊपर उठने की हिम्मत जतानी होगी, वो निकालनी पड़ेगी हिम्मत, अपने लिए समय निकालना हो। ठाकुर खुश है, वो खुश है, लेकिन जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक बात कैसे बनेगी। आपको इस बात का विश्वास दिलाना होगा स्वयं को कि ठाकुर हर अवस्था में खुश है, वो शाश्वत शक्ति है, उसको पुष्प अर्पित करके मैं प्रसन्न होता हूं, वो तब भी खुश है। तो एक दिन उसको पुष्प अर्पित ना करे और उसकी खुशी का अंदाज करे, लंबा समय लगेगा, लेकिन मार्ग ये है जो मैं आज बहुत हिम्मत के बाद कह पाया हूं। ठीक है, समय बहुत हो गया है। ओके। प्रभु जी, इसी लालच, इसी चक्कर में तो साधना करने बैठे हैं।
वो जो 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा जो ध्यान में बैठते हैं, वही अपना समय काउंट हो रहा है। आप प्रेम, कहोगे जब फिर वही आप दूसरी क्लास में आ जाते हो तो पहली क्लास से आपका नाम कट जाता है। आप 2 क्लास में नाम नहीं लिखवा सकते हो। अगर ये वाली आपने बात ठीक। चुन लिया है नेक्स्ट क्लास में आना, तो पहली क्लास का मोह छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा। वो और मैं मोह आपको बहुत, बहुत स्पष्ट कहता, प्रेम मैं आपको आज से नहीं, शायद 10 साल से जानता हूँ, 8-10 साल से। मोह मोह ने जकड़ रखा है, मैं मोह आज ने जकड़। पहली बार इस बात को आपको कह पाया। गुरुजी मुझे कुछ कहना है। 9:08 हो चुके हैं, बोलिए। गुरुजी मैंने जो आज ये हमारी चर्चा हो रही है, इस चीज को मैंने अनुभव में लिया है। और शायद ये अनुभव इसलिए है क्योंकि जब हम इतने फ्रीक्वेंटली दरबार आते हैं ना, तो आपसे बातें करने का अवसर हमें मिलता है। यहाँ सैटरडे संडे तो हम करते ही हैं एक इंटरेक्टिव बात, लेकिन जब हम दरबार में बैठकर आपसे बात करते हैं ना, तो मैंने देखा है कि आपके जो अनुभव हैं वो हमें और ज्यादा मिलते हैं सुनने को। और ये जो आज आपने मुझे बात, हम सबको बात बताई है, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। तो मैंने भी चीजों को ऐसे पकड़ नहीं रखा है। ये आपका और दरबार का शायद आशीर्वाद ही है। और जैसे आपने कहा कि नींद खुल जाए तो लेटे रहो, तो ये मेरे साथ आजकल हो रहा है। आज सुबह भी हुआ। सुबह 6 बजे आँख खुल गई थी, मैं लेटी रही, और कई बार मेरा ध्यान मेरी सांसों पे गया। उसके बाद एक छोटी सी झपकी भी लग जाती थी, फिर आँख खुली, फिर मैंने कहा अभी नहीं उठना। तो ये आज मेरे साथ हुआ। और इसके ठीक विपरीत, दरबार आने में प्रेमानंद सबसे कमजोर हैं, मोस्ट मोस्ट वीकर पर्सन। ऊर्जा संतुलन कैसे होगी? नहीं होगी। फेरे ले लिए, विदाई को मना कर दिया। एक सोमवार मिलता है जी, सोमवार कैसे शाम के टाइम आ सकता हूँ? सब साधक यहाँ पर हैं, कोई साधक बताए कि मैंने कभी किसी को आने के लिए मना किया? नहीं, मना नहीं किया मैं, टाइम मैंने मेरे को हमेशा एक संकोच बात रहता कही है। कि भाई थोड़ा मेरा समय का भी ख्याल कर लेना। हाँ, वही संकोच रहता है हालांकि मेरे मेरी को कोशिश जाके होती है साथ। कि साधना के लोग आए तो मैं फ्री रहता हूँ। क्या मेरे पास अपने क्लाइंट अपना काम नहीं है? को मैनेज करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज दिखाई देती है कि साधक यहाँ आए, उन्होंने मानो मेरे 1 घंटा खाया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे 2.5 घंटा उन्होंने और लगाया। 1 सवा घंटा आने का, 1 सवा घंटा जाने का। मैं इस चीज का ख्याल रखता हूँ। वो अपना हाफ डे मेरे साथ यहाँ 1 घंटा दरबार में 1 घंटा बिताने के लिए वो लगभग अपना हाफ डे खराब करते हैं। इसलिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। यही तो सेवा है, इसी का तो आनंद है, इसी का तो मजा है। और किसी बात का मजा थोड़ी है, इसी चीज का आनंद है। मैं खुद आप लोगों की वेट करता रहता हूँ। मैंने आप लोगों को पीछे शेयर किया था कि मिलने का मन है, याद है? आप सबको भूल गए, याद है ना? जी।